जिन लोगों ने बिहारी को कलंकित करने का प्रयास किया, बिहार में अराजकता उत्पन्न किया, हत्या अपहरण लूट बलात्कार का उद्योग चलाया, उससे मुक्ति श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सत्ता के लिए नहीं, सुशासन के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बिहार में लाए और बिहार के मुख्यमंत्री जब से बने अराजकता को खत्म करने का आज हमारे बीच श्रद्धेय सुशील मोदी जी नहीं है। माननीय नीतीश कुमार और सुशील मोदी जी फिजिशियन और सर्जन के रूप में जो ऑपरेशन किए, अपराध घटा, शिक्षा का वातावरण बना, हर जिले के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, एएनएम, जीएनएम, पारा मेडिकल से लेके आईटीआई तक का हर टेक्निकल संस्थान बिहार में बना। ये एनडीए के समय में बना। आज बिहार के अंदर पूरी तरह से हर क्षेत्र में वातावरण बदलने का प्रयास हुआ। कई महामारी को हमने खत्म किया, बीमारी के रूप में कुछ बचा हुआ है। ये बीमारी अपराध और भ्रष्टाचार का कुछ माहौल आज भी दिखाई पड़ता है। इस महामारी को बीमारी में लाए हैं। ये बीमारी से मुक्त करने का एनडीए का संकल्प है। अपराध और भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस के हिसाब से बैठाने का मुख्यमंत्री का संकल्प है। आज मैं कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन सत्ता के लिए समझौता कभी नहीं करता है। हम सुशासन के लिए समझौता करते हैं और सुशासन स्थापित करना हमारी प्राथमिकता होती है। हम उस प्राथमिकता को हमेशा आगे लेकर चलते हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री आज उत्तर प्रदेश में योगी जी, देश में मोदी जी, दोनों का जो नारा था कि लड़ोगे तो मरोगे, बटोगे तो मरोगे, एक हो सेफ हो, ये अंदर में मन के अंदर विचारने की जरूरत है। इतिहास गवाह है, हम जब जब जाति में बटे हमारा देश गुलाम हो गया। इतिहास में नहीं पढ़ाता है कि हम गुलाम कैसे बने, इतिहास में बताता है कि हम आजादी कैसे पाए। अरे ये सच को भी बता दो कि हम गुलाम कैसे हो गए। जब भी हमने जाति में बटा है हम गुलाम हो गए। 1000 वर्ष तक गुलामी की दास्तां से हम मुक्त नहीं हो पाए। जब हम जाति के बंधन को तोड़ दिया, जाति के जहर के लहर को हमने समाप्त कर दिया, हम आजाद हो गए। स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नारी के रूप में हम विकास की गति में भागीदारी कर रहे हैं। आज जरूरत है बिहार से उस जहर को मिटा देने का, जो जहर की भावनाओं को भड़का करके सामाजिक सौहार्द को तोड़ता है, बिहारी सबको बदनाम करता है, बिहार के विकास को प्रभावित करता है। हम तो चयन करना चाहेंगे कि आज डबल इंजन की सरकार है। हर क्षेत्र के अंदर आप देख लें कि जहां सिंगल लेन सड़क थी, ललन बाबू सांसद बोले थे लखीसराय के अंदर किस तरह का सड़क से पूरा जाने का था, किस तरह के कमल की हड्डी हिल रही थी। आज सिंगल लेन नहीं, डबल लेन, 4 लेन, 6 लेन, अब तो 8 लेन तक पहुंच गए हैं। आप ही के यहाँ आज कई योजनाओं की घोषणा अभी हुआ। माननीय हमारे सड़क मंत्री, सड़क परिवहन मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी 4 लेन मोकामा से मुंगेर तक का 51 करोड़ का माननीय मुख्यमंत्री जी ने गंगा किनार में जो आज एक सड़क का घोषणा किए, सरमेरा से लखीसराय तक। आज हमने विकास की गति बढ़ा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हो, सड़क के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, सिंचाई के क्षेत्र में हो, सुरक्षा के क्षेत्र में हो। आज कई थाना का नया निर्माण हुआ, कई विद्यालय, हर पंचायत के अंदर विद्यालय खुला। आज ये तमाम कार्यों के पीछे सबसे बड़ी उपलब्धि किसकी रही? सांसद और विधायक की नहीं, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का नहीं,
ये आपकी उपलब्धि रही। आपने वोट एनडीए को दिया, हमारा सांसद बनाए, विधायक बनाए, आज हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बने हैं। ये श्रेय अगर जो किसी को जाता है तो लखीसराय क्षेत्र की जनता को जाता है। मैं हृदय से उनका अभिनंदन और नमन करते हैं। और मैं एक बार फिर से कहूंगा कि आप सब लोग बिहार बदलने का संकल्प लीजिए। जो लोग सामाजिक सौहार्द को तोड़ के आपस में लड़ा के दूसरा स्टेट आजादी के समय श्री बाबू जब मुख्यमंत्री थे, देश में बिहार अव्वल था, 1 नंबर पर लॉ एंड ऑर्डर में था, औद्योगिकरण में आगे थे, नहरीकरण में आगे थे, सत्ता बीच बीच में बदलने के कारण बिहार के मुख्यमंत्री जी ने ठीक कहा कि इन लोगों को समाजवादी का पुत्र होने के लिए हमने अवसर दिया, लेकिन ये लूट में लगा रहता है, समाज को लड़ाने में लगा रहता है, अपराध को बढ़ाने में लगा रहता है। सारा प्रयोग अब समाप्त है। अब एक प्रयोग है, एक ही प्रयोग है, पंचामृत का प्रयोग। ये पंचामृत 5 पार्टी बिहार के अंदर है और पंचामृत में 5 आज हमारे जो तत्व होते हैं, दूध होता है, दही होता है, घी होता है, मधु होता है और शक्कर होता है। ये 5 की बहुत महत्व है। एक भी कम रहता है तो वो पंचामृत नहीं बन सकता। पंचामृत बना करके बिहार को पवित्र कर देना है। जिसके मन के अंदर नकारात्मक भाव है, वो पंचामृत दे करके उसकी भावना को भी सकारात्मक बना लेना, ये हमारा संकल्प होना चाहिए। और हम तो चाहेंगे कि आप सब मिलकर करके आज अपनी ठहरी हुई विरासत को, अपने सांस्कृतिक सम्मान को बढ़ाने का संकल्प लें। एक बार अब सब लोग हाथ उठा करके कि अब बिहारी नहीं, अब बिहारी गाली नहीं बनेगा, बिहारी गौरवान्वित होगा। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार महोदय आपका ओजस्वी भाषण के लिए। अब मैं भारी संख्या में एनडीए कार्यकर्ता यहाँ जुड़े हुए हैं और इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। केंद्रीय मंत्री आदरणीय बड़े कार्यकर्ता एनडीए के सभी ताकत में जुटे हुए हैं और अपने एनडीए हमारे साथ बने रहे। अब माननीय ललन सिंह का जो अभिभाषण है वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे।